नमस्कार, मैं हूं अनूप। सुबह के 10 बजने वाले और ये वक्त है अपना बिहार का। बुलेटिन में बात बिहार में मानसून की, जिसने समय से पहले दस्तक देकर लोगों के चेहरे को खिला दिया है। तो मानसून ने शनिवार को बिहार में दस्तक दे दी है। पूर्वी बिहार की ओर से प्रवेश किए गए मानसून से पहले ही दिन में पूरे प्रदेश में ही झमाझम बारिश हुई है। शनिवार को दोपहर तक दरभंगा तक मानसून पहुंचा था, लेकिन रात होते होते राजधानी को भी मानसून ने अपनी आगोश में ले लिया। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार मानसून से अच्छी बारिश की संभावना जताई है। कहा जा रहा है कि इससे कृषि कार्य को काफी फायदा पहुंचेगा। बिहार में मानसून और इसके प्रभाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। दक्षिण पश्चिम मानसून ने तकरीबन 12 साल के बाद बिहार में समय से पहले दस्तक दी है। शनिवार को बागडोगरा से चलकर दक्षिण पश्चिम मानसून धनबाद होते हुए बिहार में प्रवेश किया और यह प्रवेश पूर्णिया के रास्ते हुआ। कुछ ही घंटों में इसका प्रभाव भी देखने को मिला और यह दरभंगा तक पहुंच गया। शनिवार की सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है और मौसम सुहावना दिखा। आज पटना सहित राज्य के कई हिस्सों तक इसका प्रसार हो जाएगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और बिहार में अगले 3-4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में मानसून के प्रवेश का मानक समय वैसे तो 13 जून है, लेकिन इस बार समय से एक दिन पहले मानसून बिहार पहुंचा है। इससे पहले 2008 में समय से 5 दिन पहले मानसून ने बिहार में दस्तक दी थी, जो पिछले 15 सालों में सबसे बेहतर रिकॉर्ड माना गया है। तो इस तरीके से मानसून का प्रभाव बिहार में देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। अब आज मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो इसका असर हो सकता है और राजधानी पटना में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। हालांकि धूप थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए जरूर निकलती है, लेकिन फिर सूरज बादलों की ओट में छिप जा रहे हैं। मानसून के आगमन से जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि इससे किसानों और कृषि विशेषज्ञों के लिए बेहतर अवसर है। खेतों को धान की बुआई और रोपनी के लिए तैयार किया जाने लगा है। मानसून के आगमन को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के आकलन टीम की जो सटीकता थी वह भी सही साबित हुई है। बेहतर पूर्वानुमान को लेकर कृषि संगठनों ने भी मौसम विज्ञान केंद्र पटना को बधाई दी है। कृषि विशेषज्ञों ने भी मानसून के समय से जो ये आगमन हुआ है उसको कृषि के लिए काफी उपयोगी माना है। तो कुल मिलाकर मानसून के लिहाज से बिहार के लिए ये अच्छी खबर है और खासकर कृषि के क्षेत्र में जो जुड़े लोग हैं वो मानते हैं कि जिस तरीके से समय पर मानसून आया है बिहार में, उसका फायदा पैदावार में जरूर होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है। एक दिन पहले मानसून पहुंचा है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 7 सालों में किस दिन मानसून की बिहार में एंट्री हुई है। 2015 की बात करते हैं तो 2015 में 22 जून को मानसून पहुंचा था। 2016 में 17 जून वो तारीख जब मानसून ने दस्तक बिहार में दी। तो 17 जून 2016 में पहुंचा था। 2018 की बात करें तो 25 जून को मानसून पहुंचा। 2019 में 22 जून वो तारीख जब मानसून ने बिहार में दस्तक दी। 2020 की बात करें तो 13 जून वो तारीख थी और 2021 को देखिए 12 जून को मानसून पहुंचा बिहार, यानी एक दिन पहले मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है। बढ़ते आगे, पूर्णिया में मानसून का किसानों को जितना इंतजार रहता है उतना ही कलाकारों को भी। पूर्णिया के कलाकारों ने अपने लोक गीतों के जरिए मानसून का स्वागत किया है।
और देखिए मानसून का असर जमुई में भी दिख रहा है। यहाँ रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में यहाँ काले बादल छाए हैं। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नवादा में भी तय समय से पहले मानसून ने दस्तक दी, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। भीषण गर्मी से परेशान लोगों की मुसीबत खत्म हो गई। जिले में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। बारिश से सबसे ज्यादा खुश किसान नजर आ रहे हैं। और अब बात पूर्णिया की। पूर्णिया में पिछले साल मानसून के वक्त जल प्रलय की स्थिति बन गई थी और इस बार भी मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में आनन फानन में नगर निगम तैयारियों में जुट गया है। मुख्य नालों के साथ मोहल्ले के नालों की भी साफ सफाई शुरू कर दी गई है। पहली बार गुलाब बाग के मानुषमारा धार की सफाई हुई। इसके अलावा मुख्य नाला लालगंज, नरकटिया, बगलूसा की भी सफाई हुई। नगर निगम का दावा है कि इस बार जल प्रलय जैसी स्थिति नहीं आएगी। वहीं स्थानीय लोग भी नगर निगम के काम से बेहद खुश हैं। पूर्णिया ने 2017 और 2020 में भीषण जल प्रलय की पीड़ा झेली है और एक बार फिर मानसून दस्तक दे चुकी है और मानसून आने वाली है। पूर्णिया नगर निगम के तरफ से क्या तैयारी है, किस तरह से साफ सफाई की जा रही है। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के गुलाब बाग में। ये मानुषमारा धार है और अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई का काम चल रहा है। नगर निगम के लेबर हैं, वो साफ सफाई कर रहे हैं और यहाँ पे नगर निगम के सफाई निरीक्षक भी हैं कैलाश सिंह। इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से साफ सफाई हो रही है इस बार, क्या किस तरह से तैयारी है नगर निगम की लोगों को। देखिए हम लोग को तो सब रूटीन वर्क में होते ही रहता है सफाई, क्योंकि नाला अभी जहाँ मुख्य नाला जैसे लालगंज नाला है आपका, पूरे शहर का पानी जो जिसका निकासी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में है और पूरे बीचों बीच जाती है, उसकी सफाई लगभग हो चुकी है, जिससे जल निकासी में कोई समस्या नहीं बनी रहेगी। उसी तरह गुलाब बाग एरिया का जो भी है, ये मानुषमारा धार देख रहे हैं आप जो है, ये यहाँ से लेते हुए हासदा रोड से गुलाब बाग होते हुए मिलन पाड़ा, ये खुशकी बाग जो देख रहे हैं, कटिहार मोड़ होते हुए जाके गिरती है कप्तान पुल में, सौरा नदी में। इसकी भी सफाई हम लोग इस बार लिए हैं कि युद्ध स्तर पर करावे, ताकि जल जमाव की समस्या नहीं बनी रहे। और जो भी नाला जहाँ भी है उस सब की सारी सफाई चल रही है हर जगह। इससे पहले तो सर कभी नहीं होती सफाई। हाँ, ये पहली बार सफाई हो जी रही है। हम तो पहली बार देख रहे हैं कि सफाई इतना अच्छा हो रही है। तो पिछले बार तो काफ़ी जल प्रलय झेले थे। जी तो हाँ, जी पहली बार। तो क्या उम्मीद है इस बार तो जिस हिसाब से नाला साफ हुआ, इस हिसाब से पानी रुकना नहीं चाहिए। क्या नगर निगम काम कर रही है? जी कर रही है, नगर निगम काम अच्छी कर रही है लगातार निरंतर। लगातार। ये पूर्णिया में मुख्य 4 नाले हैं, जिसमें लालगंज नाला है जो आधे शहर की आबादी को उससे जुड़ी हुई है और 8 किलोमीटर लंबी वो नाला है। उसकी भी सफाई काम पूरी हो चुकी है। ये मानुषमारा धार है, ये अभी तक में पहली बार इसकी सफाई हो रही है और उम्मीद है इस बार लोगों को जल प्रलय की उस तरह की विभीषिका नहीं झेलनी पड़ेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। सासाराम के वार्ड नंबर 6 के कुराइच मोहल्ले के लोग बेहद परेशान हैं। उनके सामने जल जमाव की इतनी बड़ी समस्या है कि अब वो अपने घर को बेचना चाहते हैं। यहाँ कई सालों से मोहल्ले में पानी की निकासी नहीं हो रही है। नगर पालिका और जिला प्रशासन से लोगों ने कई बार गुहार तक लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लोगों का कहना है कि वो जल कैदी बनकर रह गए हैं। परेशान लोगों ने अपने अपने घरों पर मकान बिकाऊ होने का पोस्टर तक लगा दिया है। बाबू दरवाजा खोल लो। दरवाजा बाहर तो खुल नहीं सकता, अगर जरूरत पड़ जाए नहीं, दरवाजा बाहर नहीं खुलेगा। मैं खड़ा हूं अभी सासाराम के वार्ड नंबर 6 है, यह कुराइच मोहल्ला है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जल जमाव। क्योंकि मानसून आने में अभी लेट है, अभी देरी है मानसून आने में, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये जल जमाव है। पूरा इलाका जो है वो पानी है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये मोहल्ला है वार्ड नंबर 6 का और आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मोहल्ला पानी है और ये मकान है और यहाँ इसी रास्ते से लोग होकर आते हैं जाते हैं।
कुछ महिलाएं हैं वहाँ, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों का आना जाना होता है। काफी दिक्कत में यहाँ के लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस मोहल्ले के लोग जो है इतने परेशान हैं कि अब इस मोहल्ले से अपना मकान बेच कर जाना चाहते हैं। ये कैसे आते जाते हैं आप लोग? इसी पानी में हेल को हम लोग जाते आते हैं। बहुत दिक्कत है हम लोग का आने जाने में। हम लोग बहुत परेशानी उठा रहे हैं। घर में भी पानी घुस जा रहा है। बाहर में हम लोग पाइप लगा कर निकालते हैं, कटोरी से निकालते हैं, गिलास ले निकालते हैं। यही हम लोग का तताशा है, इसी में हम लोग का जी रहे हैं। तो घर बेच के चला जाइएगा? क्या करेंगे यहाँ रह कर? क्या करेंगे? पानी में हम लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे? बताइए, कोरोना एगो महामारी है, एगो पानी है, ऐसा गंदा पानी है। ये आवास है, आप देख सकते हैं किस प्रकार ये लोग जल कैदी बने हुए हैं और पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। और पूरा जो इलाका है, जो मोहल्ला है, कुराइच मोहल्ला है, मतलब बिना बरसात के ही ये मोहल्ला जो है पूरा डूब चुका है। कारण यह है कि जल निकासी की जो मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक लोग अपने अपने मकानों पर पोस्टर लगाया है। यह मकान बिकाऊ है, यानी बेचना चाह रहे हैं मकान। और फिर इधर देखिए, यह मकान बिकाऊ है। लगातार जो है यहाँ के मोहल्ले के लोग पीड़ित होकर अंत में अपना मकान बेचकर और यहाँ से जाना चाह रहे हैं। तो हम बात करेंगे, कुछ मोहल्ले के लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार नाम है। अभिषेक जी, क्या स्थिति है आपके मोहल्ले? बहुत ही बुरा स्थिति है, बहुत ही बुरा स्थिति। ऐसा स्थिति है कि बच्चे खेलने में, बाहर घर से निकलने में वो डरते हैं कहीं गिर नहीं जाए। इसके मतलब आप अपना घर बेच के चल जाइएगा? क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? इतना परेशानी है, इस परेशानी का समाधान तो होना चाहिए ना, सरकार को करना चाहिए, नगर पालिका को करना चाहिए। तो कभी किसी से बातचीत हुई? बहुत सारे लोगों से बात हुई, इससे जुड़े जितने पदाधिकारी है सबके पास एप्लीकेशन वगैरह गया है और हम लोग गए हैं साथ में, बात भी हुआ, वो लोग आश्वासन भी दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। तो ये मकान जो है बिकाऊ है। इस तरह के लगभग 20 से 25 मकान यहाँ है। मैं दिखा सकता हूँ, नया मकान है और बिकाऊ है। तो क्यों आप लोग बेच रहे हैं मकान? मकान बेच रहे हैं इसलिए कि अभी बताइए, हम लोग तो मान लीजिए कि इतना पानी में चले जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा बच्चा है, स्कूल जाता है, वो पानी में मैंने पीठी पे उठा कर ले जाएंगे ना, तब ना वहाँ रोड पे ले जाएंगे उसको। तो ये कब से एक तो कोरोना का महामारी और दूसरा ये महामारी है ना। लोग कहते हैं कि एक तो कोरोना का महामारी है, उस पर से ये जल जमाव और जल निकासी की सुविधाएं नहीं है। बताया जाता है कि पहले जहां जिस रास्ते से जल निकासी होता था वो तमाम रास्ते जो है अवरुद्ध हो गए हैं, जिस कारण मोहल्ले का पानी बाहर नहीं निकल पाता है और पूरा इलाका जो है, पूरा जो कुराइच मोहल्ले का वार्ड नंबर 6 का इलाका है वो पानी पानी है और यहाँ के लोग जो है काफी मुश्किल में जीवन गुजार रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। कटिहार में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ पूर्व तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंगा, महानंदा और कोसी से घिरे इलाकों में बाढ़ के दौरान आवागमन बहाल रखने और सुदूर इलाके तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए प्रशासन नाव की व्यवस्था में जुटा है। एक तरफ निजी नाव मालिकों से अनुबंध किया गया तो दूसरी ओर सरकारी नावों की भी मरम्मती का काम चल रहा है। इसके अलावा प्रशासन ने 500 ऐसे नावों की पहचान की है जिसका जरूरत पड़ने पर अचानक इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिला प्रशासन कटिहार के द्वारा आगामी बाढ़ की तैयारी को ध्यान में रखते हुए 371 निजी नावों का इकरारनामा किया जा चुका है। इसके अलावा 250 जो सरकारी नावें हैं उसमें से 53 नाव साधारण मरम्मती के लायक था, तो हम लोग मरम्मती हेतु ही भी सारी तैयारी कर चुके हैं और अगले सप्ताह तक हम लोग के मरम्मती का भी काम पूरा हो जाएगा। मुंगेर बस डिपो कार्यालय के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर है। यहाँ का भवन काफी जर्जर है और कभी भी यहाँ कोई हादसा हो सकता है। यहाँ के कर्मचारी हमेशा किसी अनहोनी की आशंका से डरे रहते हैं। आलम यह है कि छत और दीवारों के प्लास्टर तक गिर रहे हैं। बारिश में स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस डिपो से पहले हर महीने के करीब 5 लाख रुपए से अधिक की आमदनी जो है विभाग को होती थी। राजस्व के मामले में भी इसका अव्वल स्थान रहता था। साथ ही पटना, रांची सहित कई जगहों के लिए यहाँ से बसें भी खुलती थी, लेकिन अब ये पूरा बदहाल हो गया। निगम के अधिकारियों को कई बार इस बारे में जानकारी भी दी गई, लेकिन किसी ने इसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। बिल्डिंग डैमेज है, पूरा पानी छूता है, कहीं बैठ नहीं सकते, तिरपाल वगैरह टांग के किसी तरह से काम कर रहे हैं बैठ के। लिखित यहाँ से गया कार्यालय के द्वारा मौखिक रूप से भी कहा गया है कि ऐसा स्थिति है मकान की। अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। वर्षों से डैमेज है यह मकान भवन। हम लोग बहुत रिस्क कवर करके यहाँ काम कर रहे हैं भगवान भरोसे।
भगवान का नाम लेकर बारिश में देखते रहे पानी के अंदर अपना जान बचा रहे हैं। अगली खबर नरकटियागंज से, जहां घर से गुजरात जाने के लिए निकले एक युवक की हत्या कर दी गई। शव को फेंक दिया गया। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के टीपी वर्मा कॉलेज के पास थी। कॉलेज जाने वाले रास्ते में नहर के पास आज सुबह लोगों ने शव देखा, जिससे वहां सनसनी फैल गई। मौके से बरामद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक गुजरात जाने के लिए घर से स्टेशन की ओर निकला, लेकिन रेलवे स्टेशन जाने के बजाय वो नहर के पास कैसे पहुंच गया, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। सीसीटीवी में रात के करीब 12 बजे दो शख्स दिख रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने ही युवक की हत्या की है। तो 2 तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए युवक की हत्या से जहां सनसनी फैल गई, तो सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं और शक की जो सुई है इन्हीं 2 लोगों पर जाकर टिकी है। पुलिस का मानना है, यह आशंका जता रही है पुलिस की इन्हीं 2 लोगों ने युवक की हत्या की होगी। कहाँ जाए खतरा? गुजरात पलदारी घर है। कतहु करे बतिया हमरा संग ओकरा बाते ओकरा पकड़ के लिए आई। गुजरात जात रहन, ये पकड़ाई त बेरो बताई जे गुजरात जात केकरा के रहे साथ में? साथ में रहे शिवाला का लड़का नंटी बना। बाप रे, अरे कबरो के अच्छा उनके घर बाहर लौट आई बा। चल आई बा घरे चले को तुमने का कॉल रातू जे तोरा बेटवा का छोड़ गई बानी, तोर बेटवा मर गइल की बात, तोर बेटवा हो दादा। और इधर कोरोना गाइडलाइन की बिहार में लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, निजी और सरकारी कार्यक्रमों पर रोक के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जा रहा है। सुपौल के छातापुर के माधोपुर पंचायत का एक वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक तरफ अश्लील ठुमकों से अश्लीलता परोसी जा रही, तो दूसरी तरफ भीड़ लगाकर कोरोना संक्रमण को न्योता दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जानता हूं पूजा माही तेरी परेशानी, और बात शिवहर जिले की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बदतर है। जिले के तरियानी प्रखंड के छपरा गांव में बने रेफरल अस्पताल की हालत देखकर आप सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। अस्पताल पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। ग्रामीण अब इस अस्पताल का इस्तेमाल गोबर भूसा रखने के लिए करते हैं। इस अस्पताल का निर्माण 90 के दशक में हुआ था, तब इलाके में नक्सलियों से दहशत थी, लिहाजा कोई डॉक्टर या नर्स यहां आने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब जब यहां नक्सलवाद का खतरा कम हुआ, तब भी अस्पताल की हालत जस की तस बनी हुई है। आज की तारीख में भी यहां डॉक्टर समेत दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगी है, लेकिन वो अब भी अस्पताल नहीं आते भी हैं तो पुस्तकालय में बैठकर घर चले जाते हैं। 1992 में जो है से बना, इसलिए 5-7 वर्ष जो है से चला। इसके बाद जो है से हल्ला हुआ, जो है से माओवादी है। घर से डॉक्टर लोग साहब लोग नहीं आने लगे, इसके बाद धीरे धीरे बंद हो गया। तो डॉक्टर का तो अभी भी पोस्टिंग है यहाँ? जी डॉक्टर साहब है, तो यहाँ से पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में समझे गांव के लोग उनको जगह दिए, वहीं पर वैसे अभी दवा दारू बांटते हैं। मतलब काफी असमंजस में यहाँ के जनता का जिंदगी पड़ा हुआ है। और इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि इस अस्पताल में यहाँ मरीज होना चाहिए, चिकित्सक होना चाहिए, जैसा कि उस चिकित्सक और मरीज के सामने यहाँ गोबर दिख रहा है, भैंसी देखने को मिल रहा है। यहाँ का ये स्थिति हो गया है। तरियानी छपरा रेफरल अस्पताल जिस जमाना में बना, उसके कुछ दिन चलने के बाद जो बंद हुआ और उसका स्थिति अब पूर्णतः खंडहर हो गया है। उसको पूर्णतः तोड़ करके ही दूसरा संस्थान बनाया जाएगा। और इस संबंध में सरकार से अब किसी तरह का अभी निर्देश नहीं आया है कि उसको क्या करना है। और देखिए, रेफरल अस्पताल की तस्वीरें के सामने आने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर कहां यहां आखिर ये अस्पताल क्यों बनाया गया? बदाल अस्पताल पर इस सवाल, और सिविल सर्जन ने अब तक सरकार को इसे लेकर खत क्यों नहीं लिखा है? सवाल यह भी कि लोगों की परेशानी से क्यों स्वास्थ्य मंत्री बेखबर बने हुए हैं? जो तस्वीर सामने आई अस्पताल की, उसके बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।